प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और खुदा उनका शुक्र करें कि उसने हमें आज एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी दिखाई, एक नया समय दिया कि एक बार फिर हम उसके हुजूर आएं और अपने गुनाहों का इकरार करें। जैसे कि आपको मालूम है कि परमेश्वर इस जगत में अपने इकलौते पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, ताकि वो हम पापियों को बचाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखें, अपने अपराधों की क्षमा हमारे परमेश्वर से मांगे, जो कि हमें माफ करने में सच्चा और आदिल है। और आज का जो हमारी स्टडी का, टीचिंग स्टडी का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है चर्च यानी कलीसिया पर मसीह कैसे शासन करते हैं और पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल की शिक्षा क्या है। द होली बाइबल्स टीचिंग ऑन द क्राइस्ट गवर्न्स द चर्च। तो इससे पहले कि हम आज का अपना इस सब्जेक्ट को शुरू करें, मैं पवित्र वचन में से आपके सामने जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को दी, और वही शिक्षा हम सब पर लागू होती है। तो मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 17 से 20 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। The reading is taken from according to Gospel of according to Matthew, chapter 28, beginning from verse 17 to 20। और ये उस समय का वाक्य है जब प्रभु यीशु मसीह आसमान पर खाए जाने को थे, तो उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और उनको गलील में उस पहाड़ पर ले गए और उनसे कहा, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। और यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे संग हूं। ये खुदावंद का कलाम है, खुदावंद का शुक्र हो। तो आज हम इसी पर गौर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने, जो कि चर्च और कलीसिया पर कैसे राज्य करते हैं, कैसे शासन करते हैं, और पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल की शिक्षा क्या है। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने चाहा तो आने वाले 4 हफ्ते हम इसी बात की योजना बना रहे हैं कि हम अपने संघ यानी फेडरेशन में कैसे चर्च के रूप में स्थापित, सेटअप हैं और क्यों। जैसा कि हमारा चर्च उत्तरी अमेरिका में संयुक्त सुधार चर्च के संघ से संबंधित है, यानी कि फेडरेशन ऑफ द यूनाइटेड रिफॉर्म चर्चेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये फेडरेशन समान विचारधारा वाले चर्चेस का एक समूह है जो खुद को चर्च के परिवार के रूप में एक साथ इकट्ठा रहना चुनते हैं। इस संघ में लगभग 130 कलीसियाएं हैं, 130 चर्चेस हैं। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त चर्च
संयुक्त सुधार चर्च का एक गठन, इसका गठन फेडरेशन ऑफ द यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च ऑफ नॉर्थ अमेरिका का गठन सन 1996 1996 में हुआ और इन चर्चेस की जड़ें प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन से है। अजीजों, आज हम ये देखने की उम्मीद करते हैं कि हमारे चर्च क्या एक साथ काम करते हैं और क्यों, ये कैसे स्थापित है और क्यों। हमारे पास एक चर्च का आदेश है जिसमें 66 आर्टिकल्स लेख हैं, 66 आर्टिकल्स हैं, जिससे हम चर्च के रूप में एक निश्चित तरीके से काम करने के लिए सहमत हैं। लेकिन ये 17 आर्टिकल्स सिद्धांतों से बंधे हैं जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये सिद्धांत यानी कि ये प्रिंसिपल्स साफ तौर से पवित्र बाइबल की शिक्षा को स्पष्ट करते हैं, साफ करते हैं कि कैसे मसीह ने अपने चर्च, अपनी कलीसिया पर शासन करते हैं। अजीजों, आज हम पहले इन 17 में से आज हम सिर्फ 4 सिद्धांतों पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। इसके बाद हम प्रभु ने चाहा तो 4 प्रिंसिपल नेक्स्ट वीक लेंगे। पहला प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत क्या है? इन 4 में से पहला सिद्धांत है चर्च यानी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, उसकी अथॉरिटी है, जो नई वाचा का मध्यस्थ है, मीडिएटर है। अगर हम पवित्र बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसके 28 आयत पढ़े, जो हमें बताती है, और प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने यानी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेशकीमत लहू से मोल लिया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी से इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसकी 25 से 27 आयत आप पढ़ें तो आपको और जानकारी मालूम होगी। बहनों और भाइयों, अक्सर कभी कभी हम ये शब्द सुनते हैं कि ये फलाना पादरी का चर्च है। फॉर एग्जाम्पल, ये पादरी पॉल का चर्च है या पादरी लूका का चर्च है। लेकिन चर्च एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सभा है, ना कि किसी पादरी से संबंधित है। ये जो कलीसिया है, ये जो चर्च है, ये उस पादरी का चर्च नहीं है। हम देखेंगे कि इस विषय में पवित्र बाइबल बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है कि चर्च मसीह का अधिकार है, मसीह की अथॉरिटी है, और मसीह प्रभु यीशु मसीह चर्च के मालिक हैं, और कलीसिया मसीह यीशु की है। मसीह प्रभु यीशु मसीह चर्च के मालिक हैं और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। हम विश्वासियों को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने चर्च यानी कलीसिया को खरीदा है। प्रभु यीशु ने
इसे अपने कीमती खून से खरीदा है। इफिसुस की कलीसिया के पुरनियों एल्डर्स और आज की कलीसिया के पुरनियों को एल्डर्स को हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 20 बाब के 28 आयत में, जो कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, कि प्रभु यीशु ने अपने लहू से इसे मोल लिया है। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है अपना कीमती खून बहा के। दूसरा, प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए अपना जीवन एक उद्देश्य और एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर दे दिया। कलीसिया या चर्च मसीह की दुल्हन है। अगर हम इफिसियों की पत्री में पढ़ें उसके 5 बाब की 25 से 27 आयत में, तो हम पढ़ते हैं और लिखा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उससे दे दिया। इसका उद्देश्य, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि प्रभु यीशु उसे पवित्र करके अपने वचन के जरिए पानी के स्नान से शुद्ध करे। और इसका लक्ष्य, इसका गोल यह है कि प्रभु यीशु उसे अपने लिए एक शानदार कलीसिया या चर्च पेश करे, जिसमें दाग या झुर्रियां या ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन वह पवित्र और निर्दोष होनी चाहिए। मसीह बपतिस्मे के जरिए से उस पर अपनी मोहर लगाते हैं और अपने वचन के द्वारा उसे सुंदर बनाने का काम करते हैं। अब हम आएंगे सिद्धांत नंबर 2, प्रिंसिपल नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे नई वाचा के मध्यस्थ यानी मीडिएटर के रूप में मसीह कलीसिया के हेड हैं, प्रमुख हैं। अगर हम इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके पहले बाब की 22 और 23 आयत पढ़ें, जिसमें हम देखते हैं और लिखा है, और इसी तरह से कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 1 बाब के 18 आयत हमें बताती और लिखा है कि और वही ध्येय यानी प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। चर्च न सिर्फ मसीह का है, बल्कि मसीह चर्च का प्रमुख है। मसीह चर्च के हेड है, ना कि पोप चर्च के मुखिया हैं, बल्कि कौन है? प्रभु यीशु मसीह चर्च के हेड हैं, मुखिया हैं। हालांकि पोप को इस तरह सम्मानित किया जाता है और ये एक मनुष्य का बनाया हुआ आविष्कार है। ये मनुष्य की, इंसान की अपनी खोज है और ये एक मूर्ति पूजा और निंदात्मक आविष्कार है। एक्सक्यूज मी। पोप चर्च के हेड नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह चर्च कलीसिया के हेड है, प्रमुख है। सम्मान प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु चर्च के हेड हैं, ना कि पोप। अगर हम कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री जो मैंने भी आपके सामने पढ़ी 1 से 18 आयत में लिखा है, मैं आपके सामने फिर वो दोहरा रिपीट करता हूं कि वही दे यानी मसीह कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। दूसरी बात,
प्रभु यीशु मसीह एक रूलिंग हेड है, एक सत्तारूढ़ मुखिया है। मेहरबानी से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इफिसियों का खत पौलुस प्रेरित के नाम उसके 5 बाब की 23 और 24 आयत पढ़े, जिसमें एक विवाह संबंध का उदाहरण हमें मिलता है, इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मसीह उसके चर्च के सारे अधिकार का सोर्स है और वो उस पर शासन करता है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसकी 22 और 23 आयत हमें बताती कि मसीह सब चीजों में और उसकी भलाई में और अपने चर्च के लाभों के लिए शासन करते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह ही चर्च के हेड हैं, वही रूलिंग हेड हैं। अब हम आते हैं प्रिंसिपल नंबर 3, सिद्धांत नंबर 3, प्रिंसिपल नंबर 3। क्योंकि चर्च कलीसिया मसीह का अधिकार है और वो इसके हेड हैं, क्योंकि चर्च को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत मसीह के पसंद का विषय नहीं है, बल्कि परमेश्वर की डिवाइन रेवलेशन उसके रहस्यों के हैं। मत्ती की इंजील, जैसे कि मैंने भी आपके सामने सुबह पढ़ी, 28 अध्याय की 18 से 20 तक, जो कि वो वाक्य था जब प्रभु यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को दी, और उसके बाद कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके पहले अध्याय की 18 आयत, जो कि मैंने भी आपके सामने थोड़ी देर पहले पढ़ी। तो अजीजों, क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वामी हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वामी हैं और वे हम पर शासन करते हैं। वे सिर्फ अपने वचन के द्वारा कलीसिया पर शासन करते हैं। इस आयत में हम, जो कि मैंने भी आपको बताया, कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पहले बाब के 18 आयत हमें याद दिलाते हैं कि सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह की प्रधानता है। अजीजों, चर्च कोई लोकतंत्र, डेमोक्रेसी नहीं है। लोगों की आवाज या लोगों द्वारा शासन, ये वो नहीं है, बल्कि ये मसीह द्वारा उसके वचन के माध्यम से एक मसीही शासन है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में चढ़ने से पहले प्रभु यीशु ने कलीसिया को अपना अंतिम निर्देश दिया, जिसे हम ग्रेट कमीशन के नाम से जानते हैं। और वो, जो मैंने अभी टीचिंग सर्विस शुरू होने से पहले आपके सामने पढ़ा, वो ग्रेट कमीशन हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय की 18 से 20 आयत में मिलता है। और मैं एक बार फिर आपके सामने वो पढ़ूंगा। प्रभु यीशु ने उनके, यानी कि शागिर्दों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे संग हूं। आमीन। बहन और भाइयों, कलीसिया या चर्च प्रभु यीशु के चेलों से बना है। इसमें हम दो बातें देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने शागिर्द, अपना चेला बनाने के लिए बुलाते हैं।
दूसरा, उन्हें बपतिस्मा देने को कहते हैं और विश्वासियों और उनके बच्चों पर प्रभु यीशु के नाम की मोहर लगाना और उन्हें उन सब बातों का पालन करना सिखाना जिनकी आज्ञा प्रभु यीशु ने अपने वचन में दी है, जो कि मत्ती की इंजील 28 अध्याय की 18 से 20 आयत में हमको मिलती है ये बातें। अब हम आएंगे प्रिंसिपल नंबर 4 पे, सिद्धांत नंबर 4। विश्वव्यापी कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च में मसीह और पवित्र शास्त्र में आध्यात्मिक एकता है, स्पिरिचुअल यूनिटी है। मेरी मेहरबानी से इन अध्यायों और इन आयतों को देखें अपनी पवित्र बाइबल में। मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय के 18 आयत, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 2 अध्याय की 20 आयत, पहला तीमुथियुस उसके 3 अध्याय की 15 आयत और यूहन्ना की दूसरी पत्री उसकी 9 आयत आप पढ़िएगा तो आपको और कलीसिया और चर्चेस के बारे में मालूमात होगी। अजीजों, अपोस्टल्स क्रीड, प्रेरितों का विश्वास वचन, जो कि हम चर्च में हर संडे दोहराते हैं, और इस विश्वास वचन में हम ये कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं या करती हूं एक पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर ये शब्द आता है विश्वास वचन के अंदर कि मैं विश्वास करता हूं या करती हूं एक पवित्र कैथोलिक कलीसिया। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां कैथोलिक का मतलब रोमन कैथोलिक नहीं, बल्कि इसका विश्वव्यापिक, इसका अर्थ है विश्वव्यापिक, यानी कि यूनिवर्सल चर्च, विश्वव्यापी कलीसिया से है। हर समय, हर स्थान, हर लोगों में सिर्फ एक ही कलीसिया है, एक ही चर्च है, और इस कलीसिया की मसीह में आत्मिक एकता है, और ये एकता सत्य पर, सच्चाई पर आधारित है, और वो है परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र की सच्चाई। एकता परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर आधारित है, और ये एक कुंजी है, एक चाबी है। अगर हम मत्ती की इंजील उसके 16 अध्याय के 18 आयत में प्रभु यीशु पतरस से कहते हैं, और वो कहते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और ये चट्टान या पत्थर मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस चट्टान पर, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अजीजों, यहां चट्टान या पत्थर खुद पतरस नहीं है, बल्कि पतरस के कन्फेशन, उसके अंगीकार का जिक्र करता है, जो उसने मत्ती की इंजील के 16 अध्याय की 16 आयत में, जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा
कि तू मेरे को क्या कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तब शमौन पतरस ने प्रभु यीशु को उत्तर दिया और कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये पतरस का कन्फेशन था परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए उसका अंगीकार था। उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह अपनी कलीसिया को बनाएगा। मसीह का वचन वो नींव है जिस पर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया का निर्माण करते हैं। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 2 अध्याय की 20 आयत हमें बताती है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप हैं, बनाए गए हो। बहनों और भाइयों, आखिर में मैं यही कहूंगा कि प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से हमारे पास परमेश्वर का प्रकाशन है, उसका रेवलेशन है, और वो है परमेश्वर का लिखित वचन, पवित्र बाइबल। जो कलीसियाएं, जो चर्चेस परमेश्वर के वचन से हटती हैं, वे प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया नहीं है। हर चर्च में, हर कलीसिया में वचन को पहला स्थान देना है, ना कि रिचुअल्स को। लोगों को वचन बताना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो जाओ और सबको बताओ, और जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के आखिर तक तुम्हारे संग हूं। हमें हर कलीसिया को परमेश्वर के वचन पर ज्यादा फोकस करना है, और कलीसिया और चर्चिस को प्रभु के वचन से आगे बढ़ाना है। इस तरह से मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि हमें अपने घरों में अपने बच्चों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, और उसके बाद प्रभु हमको इतनी हिम्मत दे कि हम दूसरों को एक सच्चे और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सके। और ये तभी मुमकिन है कि जब हम खुद परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करेंगे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वीक आप सबके घरों में शांति हो। हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, दुखी हैं या परेशान हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जितने लोग इस टीचिंग सर्विस में भाग लेते हैं, प्रभु आप उनको तमाम आशीषें दें, और उसके बाद उनको इतनी हिम्मत दें कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सके, वचन के बारे में लोगों को बता सके। आमीन। शलोम।